बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बाज़ार जैसी नरम और जूसी मुलायम बोटी की रेसिपी। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी घर पे बन जाती है। तो क्या इसके टिप्स हैं और क्या किस तरह बनाई जाती है, तो आज मैं आपको बताऊँगी। तो बड़ी आसानी से हम बाज़ार से बेहतर घर पे बना सकते हैं। तो चले जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ब्रेस्ट पीस है तकरीबन हाफ़ के जी। तो इसका साइड वाला जो फ़ैट है वो हम हटा लेंगे, तो इसकी कटिंग कर लें। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये भी उतार देंगे। तो जब ये हम लेकर आते हैं तो ये अलग से ही होता है, इसको भी हम साइड पे उतार लेंगे। तो उसकी हम बाद में आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ से हम इसके पीस कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो इसकी हमने बोटियाँ रखनी है वो नॉर्मल साइज़ की रखनी है, ना ज़्यादा बड़ी रखनी है और ना ही ज़्यादा छोटी रखनी है। जिस तरह बाज़ार से मिलती है हम वैसे ही रखेंगे। तो बहुत ही आसानी से हम घर पे मलाई बोटी बना के तैयार कर सकते हैं। हम बाज़ार जाते हैं तो वो कितनी महंगी मिलती है, और घर पे आसानी से कम बजट में हम बना सकते हैं। तो इस तरह इसके सारे हम क्यूब्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबकी कटिंग कर लिया। अब इसे मैंने बोल में ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप से पौना कप हम इसमें दही का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपने एहतियात करना, दही फ्रेश लेनी है, खट्टी ना हो। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा। तो साथ ही हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही सॉफ्ट हमारी बन के मलाई बोटी तैयार होगी। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। वैसे तो इसमें वाइट पेपर जाती है, मेरे पास ब्लैक पेपर थी तो मैंने ब्लैक ऐड कर दी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अब मैंने 1 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दी। मिल्क पाउडर से ये होगा बहुत ही ये क्रीमी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो यहाँ पे मैंने ली है ऑल पल्स की। तो क्रीम तकरीबन 70 से 80 ग्राम के करीब थी जो मैंने ऐड की इसमें। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें कितनी क्रीमी सी ये जो इसकी बन गई है बेस। तब हम इसे छोड़ देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 8 से 10 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा इसे छोड़ेंगे तो उतनी ज़्यादा ये मज़े की हमारी मलाई बोटी और नरम जूसी बन के तैयार होगी। अब इसे हम कवर करके तो रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो हमने इसे फ्रिज में रखना है, फ्रिज के बाहर नहीं रखना, ना फ्रीज़र में रखना है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं। तो जो हमारी मलाई बोटी थी बहुत ही अच्छे से ये हो गई है तैयार। तो अब हम इसे कर लेते हैं कुक। तो यहाँ पे मेरे पास वुडन स्टिक है, तो इसमें हम ये लगा देंगे। तो कम से कम हमने एक स्टिक में 5 से 6 लगानी है ये बोटियाँ। तो बाज़ार में भी हमें इतने ही मिलती हैं, जैसे कि हम 3 से 4 ही लेते हैं तो उसमें 5 या 6 ये बोटियाँ होती हैं मलाई बोटी की। तो कम से कम आप लेते हैं तो वो कितनी महंगी मिलती है, 800-900 की मिलती है। तो बड़ी आसानी से हम ये घर पे बनाएंगे, बड़े आसान तरीके से। आपने देख लिए मसाले भी हमने ज़्यादा मुश्किल मसाले नहीं लिए, आसानी से जो घर पे मिल जाते हैं वही यूज़ किए हैं। तो इसी तरह हम सारी ये देखें स्टिक में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 लगाई है स्टिक में। तो ये बाकी जो इसके ऊपर जो इसका वो बेस है, जो क्रीम सी है, वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है हल्की हल्की। तो इसी तरह सारी तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ पे सारी तैयार कर ली है हमने। ये देखें 6 पीस बने हैं, 6 स्टिक। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखें, तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला कर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, ग्रिल पैन। आप दूसरा नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया। तो उसको अच्छे से हम फैला देंगे। तो अब ये जो हमने स्टिक है
बनाई है तो इसमें हम सेट कर देंगे। तो आँच का हमने ख़ास ध्यान रखना, आँच ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम आँच पे हमने इसे कुक करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट एक साइड से करना है और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पैन फुल साइज़ का था, बस इसमें स्टिक का साइज़ बड़ा था, इसलिए 3-3 करके हम फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट एक साइड से और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से। एक साइड से देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरह हम दूसरी साइड से 5 से 6 मिनट के लिए कर लेंगे मीडियम आंच में। कम आंच पे करेंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी ये कुक होंगी। अगर हम हाई आंच पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो दूसरी भी जो रह गई थी वो भी हम इसी तरह इतने टाइम में ही फ्राई कर लेंगे जितना टाइम हमने उनको दिया था दूसरी को। तो इस तरह सेट कर देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार हो चुकी हैं। तो इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर। तो बीच बीच में मैं इसकी साइड्स भी चेंज करती गई हूँ और साइडों से भी चारों तरफ से कुक की है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसे स्मोक का वो कोयले का स्मोक देंगे। तो यहाँ पे मैंने फाल पेपर रखा, उसके ऊपर कोयला रखा, पहले ही हमने गरम कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल के कवर कर दिया तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। अब हटा लेते हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बन के ये तैयार हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल बाज़ार जैसी। या आप को बताऊँ कि बाज़ार से भी बेहतर, कम टाइम में और कम बजट में मैंने घर पे इतनी अच्छी बना के तैयार कर ली। ये देखिए कितनी नरम और कितनी जूसी लग रही हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आप भी इस तरह घर पे बनाएं अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, प्यारों के लिए, तो बना के उनको खिलाएं। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।